क्या राघव चड्ढा जी को उनकी ही पार्टी ने साइडलाइन कर दिया? क्या अब वो अपनी आवाज संसद में नहीं उठा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वो पार्टी छोड़ सकते हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझने वाले हैं। राघव चड्ढा जी ने 2012 में दिल्ली लोकपाल आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। धीरे धीरे पार्टी में ऊपर उठे। 2022 में सबसे युवा सदस्य राज्यसभा में एमपी बने। फिर पार्टी ने उन्हें 2023 में संजय सिंह के जगह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता बनाया। यानी एएपी के सबसे चमकते एवं चर्चित चेहरों में से एक है राघव चड्ढा जी। उसके बाद राघव चड्ढा जी पिछले 1.5-2 सालों के अंदर पार्लियामेंट में कई मुद्दे उठाए। चाहे एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे समोसे की बात हो, टेलीकॉम कंपनियों की बात हो, डिलीवरी की बात हो, कंटेंट क्रिएटर की बात हो, इन्फ्लुएंसर की बात हो, टैक्स की बात हो, चाहे मिडिल क्लास वालों के लिए बात हो, कई मुद्दे उठाए। लेकिन इसी बीच उनकी ही पार्टी ने यानी आम आदमी पार्टी ने ही एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को औपचारिक पत्र लिखकर राघव चड्ढा जी को उपनेता पद से हटा दिया। और सिर्फ पद ही नहीं छीना, बल्कि आम आदमी पार्टी ने यह भी कह दिया कि राघव चड्ढा जी को पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार न दिया जाए। यानी सीधे शब्दों में कहे तो राघव चड्ढा जी को चुप करा दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी पर रोक क्यों लगा दिया गया? अभी तक आम आदमी पार्टी का इस फैसले पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक सूत्रों से पता चलता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी और मनोज सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान राघव चड्ढा जी इस पर कोई भी सवाल पार्लियामेंट में नहीं उठाए थे। और जब अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उस समय भी राघव चड्ढा जी पार्लियामेंट में कोई भी सवाल नहीं उठाया। और साथ ही दिल्ली चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के हार के बाद राघव चड्ढा जी अपने आप को पार्टी के एजेंडे और नेताओं से काफी दूर हो गए थे। और साथ ही साथ राघव चड्ढा जी अपनी पार्टी के हित के लिए कोई भी सवाल नहीं उठा रहे थे। और जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी के साथ ये सब किया तो राघव चड्ढा जी भी चुप नहीं रहे। राघव चड्ढा जी ने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में कहते हैं कि जब भी मुझे मौका मिला संसद में बोलने का, मैंने आम आदमी आम जनता के लिए मुद्दे उठाए। क्या आम नागरिकों के लिए मुद्दा उठाना अपराध है? और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिख दिया है कि राघव चड्ढा जी को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाए। और फिर उन्होंने एक वायरल बातें भी कही। हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। राघव चड्ढा जी अभी भी आम आदमी पार्टी में है। उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाला नहीं गया है, केवल उनका पद और पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार छीना गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि राघव चड्ढा जी अब आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं और उस पार्टी से निकल सकते हैं। अब राघव चड्ढा जी कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो सवाल उठता है, आखिर राघव चड्ढा जी किस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? पहला है कांग्रेस। तो राघव चड्ढा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है। दूसरा है बीजेपी। तो राघव चड्ढा जी बीजेपी जैसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी आज के टाइम में सबसे मजबूत पार्टी बनी हुई है और वहां सवाल उठा सकते हैं आराम से। तीसरा पार्टी है, अगर आम नागरिकों के लिए कुछ करना है और जिस तरह राघव चड्ढा जी आम नागरिकों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे, तो खुद की एक पार्टी भी बना सकते हैं। अगर आम नागरिकों के लिए राघव चड्ढा जी को कुछ करना होगा, अपने पंजाब से ही शुरू कर सकते हैं। अपने पंजाब में ही एक कोई पार्टी बना सकते हैं और वहीं से अपनी पार्टी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा जी जिस तरह से बातें करते हैं, वह अपनी पार्टी को भी अपने बल पर चला सकते हैं। तो वह अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, वरना बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और राघव चड्ढा जी ने यह भी कहा है कि मैं घायल हूं, इसलिए घातक हूं। इस लाइन के माध्यम से यही समझा जा सकता है कि राघव चड्ढा जी सही समय आने पर कुछ बड़ा करने वाले हैं और जल्द ही बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या राघव चड्ढा जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या राघव चड्ढा जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या खुद की एक
पार्टी बनाएंगे। और ये भी बताना कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी के साथ जो कुछ भी किया वह सही किया या गलत किया। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।